हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, मैं हूँ आप सभी के बीच आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जो आपको बेनिफिशियल होने वाली है किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसा कि आपको पता होगा, DSSS और KVS ये दोनों की वैकेंसी हमें बहुत जल्दी देखने के मिलने के चांसेस हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे पढ़िए, पर हाँ, जो टॉपिक आप पढ़िए उसको क्लियर करते जाइए ताकि कोई डाउट्स ना रह जाएं। नोट्स बराबर बनाते चलिए, साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अगर अभी छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाते हो तो ये आपको जब आपके एग्जाम रहेंगे उस टाइम पर रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि आप पॉइंट्स पॉइंट्स नोट्स बनाते जाइए, ताकि इन पॉइंट्स से आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रिवीजन के टाइम पर आप सारा चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, बट हाँ, अगर इन पॉइंट्स को आपने पढ़ लिया तो वो टॉपिक आपकी पूरी रिकॉल हो जाती है और आपकी मेमोरी में वो टॉपिक इंस्टेंटली चली जाती है। तो अच्छा रहेगा, आप साथ में साथ नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बोला, आज ही मेरा डे 4 है और आज डे 4 में मैं आपको बताने वाली हूँ पॉक्सो एक्ट के बारे में। और ये पॉक्सो एक्ट क्या है, तो बेसिकली अगर बात करते हैं तो ये पॉक्सो एक्ट जो हमारा होता है वो बच्चों के लिए लिया गया है, बच्चों के लिए लाया गया इस एक्ट को। इस इस एक्ट को लाने का मेन पर्पस क्या था हमारा, तो अगर आपसे मेन पर्पस पूछा जाए तो मेन पर्पस हो जाता है कि आपको यहाँ पर बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना था, बच्चों को सुरक्षा देना था। अब किन चीज़ों से सुरक्षा देना था बच्चों को, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आज के इस टॉपिक में, पॉक्सो एक्ट। और ये टॉपिक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले ये जो टर्म है पॉक्सो एक्ट, ये टर्म खुद में एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से पॉक्सो के आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है, वर्ड वाइज अगर आप अल्फ़ाबेट वाइज देखेंगे, POCSO, तो इसका अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट एक फुल फॉर्म होता है इसका। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। आई रिपीट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये होता है हमारा पॉक्सो का फुल फॉर्म। तो अब देखिए, ये तो आपने फुल फॉर्म समझ लिया, मैंने लिखा भी हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये होती है हमारी पॉक्सो की फुल फॉर्म। इसके बाद से अगर नेक्स्ट बात करें कि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये कब आई, किस लिए आई थी, क्यों लाई गई थी इस एक्ट का मेन प्रोसेस क्या, प्रिंसिपल क्या, ये सब चीज़ समझेंगे हम। तो देखिए, इस एक्ट को लाया गया था नवंबर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 14 नवंबर 2012 में लाया गया था। अब इस डेट को क्यों लाया गया, देखिए, चिल्ड्रंस डे आप सबको पता है, चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर, अभी इंस्टेंटली गया है, रिसेंटली गया है अभी ये चिल्ड्रंस डे। तो ये जो चिल्ड्रंस डे है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट, ये मेनली बच्चों के लिए लाया गया था, बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए लाया गया था। इसलिए इस पॉक्सो एक्ट को लाया गया था 14 नवंबर। और ईयर की बात करें तो ईयर है आपका 2012। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि ये पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म और पॉक्सो एक्ट की डेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर 2012 है डेट, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म। अब देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये बच्चों के लिए लाई गई थी। पर इसमें एक टर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अब ये सेक्सुअल ऑफेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, जो आजकल के, आपको भी पता होगा, जो आज का टाइम चल रहा है वो वुमेन्स को लेकर, लड़कियों को लेकर बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। पर हाँ, वुमेन्स और बच्चे, इनके अलावा बच्चे भी हैं जो यौन उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, बच्चों के भी अगेंस्ट हो रहा है, या बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जब गवर्नमेंट ने देखे कि बच्चे भी जब स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे घर में सेफ नहीं है, स्कूल में सेफ नहीं है, तो ऐसे बच्चों के हित में, यानी कि बच्चों के फेवर में एक लॉ लाया गया, एक एक्ट लाया गया, जिसको नाम दिया गया पॉक्सो एक्ट। और इस एक्ट के अंतर्गत हम बच्चों को सेफ्टी देते हैं। अब क्या है तो ये समझते हैं। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। अब देखिए, सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये दो टर्म्स होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये दो टर्म्स हैं, और साथ ही साथ पोर्नोग्राफी। तो असॉल्ट और ये जो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये भी दो अलग अलग बातें हैं। एक होता है हमारा यौन हमला, और एक होता है हैरेसमेंट मीन्स यौन उत्पीड़न। सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स यौन हमला और सेक्सुअल हैरेसमेंट मीन्स यौन उत्पीड़न, ये दो टर्म्स हैं।
अब इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो देखिए जो ये यौन हमला होता है, यौन हमला यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें डायरेक्टली फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रेप करना, बच्चों के साथ कुछ फिजिकली एक्टिव हो जाना, बच्चों के साथ में रेप, मर्डर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सेक्सुअल जो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ आपने पढ़ा होगा। तो ये सब क्रिमिनल लॉ हमारा जो ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट होता है ये हमारा आता है क्रिमिनल लॉ में, जबकि ये आता है हमारा सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। तो देखिए अब बच्चे के साथ अगर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स फिजिकली एक्टिव हो गया, कोई रेप हुआ, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सेक्सुअल असॉल्ट में। और अगर बात करते हैं हम सेक्सुअल हरेसमेंट की, तो यहाँ पर देखिए जैसे बच्चों को उत्पीड़न करना, परेशान करना, किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ करना ऐसे जिससे बच्चा परेशान हो रहा हो, मेंटली परेशान हो रहा हो, तो वो आते हमारे सेक्सुअल हरेसमेंट में आता है ये चीज़ें। तो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट आई होप आपको समझ में आएगा। सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स जब बच्चे के साथ फिजिकली एक्टिव हुआ जाता है, रेप टाइप के इसमें आते हैं केसेस। और सेक्सुअल हैरेसमेंट मीन्स जब बच्चों को मेंटली परेशान किया जा रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें रख ली गई जिससे बच्चा परेशान हो रहा हो, उसको कुछ इशारे, गंदे इशारे किए जा रहे हैं, फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी जब हम इसके सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी किस सेक्शन में कौन से ऑफेंस आते हैं, क्या क्या ऐसे चीज़ें होती हैं जो किस सेक्शंस में आती हैं, वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट हो गया, मैंने सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट आपको बता दिया। अब पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का मीन्स होता है कि हम किसी बच्चे को इन्वॉल्व कर लेते हैं उनकी प्राइवेट वीडियोस बनाने में, और उन प्राइवेट वीडियोस को बनाकर अगर उसे पब्लिक कर दिया गया तो ये आता है हमारे पोर्नोग्राफी के अंतर्गत में। ये पोर्नोग्राफी में आता है कि हम किसी बच्चे को उसकी वीडियोस, ऐसी जो वल्गर वीडियोस होती हैं उससे अगर हम कैप्चर करते हैं बच्चे की, तो वो आ जाता है हमारे पोर्नोग्राफी के अंदर कि वो बच्चे को पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि पॉक्सो एक्ट में हमें किन किन चीज़ों से बच्चों को बचाना होता है। तो ये मैंने बताया आपको, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी, इन सभी चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए ही ये पॉक्सो एक्ट 2012 14 नवंबर को लाया गया था। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि एज ग्रुप, यानी कि किस एज ग्रुप के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ये जो पॉक्सो एक्ट होती है ये कितने एज ग्रुप तक के बच्चों के लिए होती है। तो देखिए जो बच्चे 18 ईयर से कम के होते हैं, 18 साल तक के बच्चे अगर हैं, यानी कि वो बालिग नहीं है, 18 वर्ष तक बच्चे को बालिग नहीं कहा जाता है, तो जो बच्चा बालिग नहीं है, 18 ईयर से कम का है, अगर उसके साथ ये कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर उसकी पोर्नोग्राफी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी पॉक्सो एक्ट के अंदर में। और जो पर्सन इस क्राइम में इन्वॉल्व है, यानी कि जो भी पर्सन इस तरह की हरकत कर रहा है बच्चे के साथ में, उस पर पॉक्सो एक्ट के अंदर में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और उसको उस पे ऊपर जो भी लॉ होते हैं वो ये सारे पॉक्सो एक्ट के थ्रू ही लगेंगे, और उसको जो पनिशमेंट होगा वो भी इस पॉक्सो एक्ट के अंदर जो डिसाइडेड पनिशमेंट है वो मिलेगी उसको। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो पॉक्सो एक्ट होती है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होती है, कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो क्राइम करने वाला इंसान है उसको पॉक्सो एक्ट के तहत ही उसको सज़ा दी जाती है। अब देखिए अब हम समझते हैं पनिशमेंट, यानी कि क्या सज़ा होती है। पनिशमेंट मीन्स क्या सज़ा होती है अगर कोई कोई पर्सन इसमें पाया जाता है, दोषी पाया जाता है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत में, तो उसको जो मिनिमम सज़ा होती है, मिनिमम पनिशमेंट होती है, मिनिमम मीन्स कम से कम की जो सज़ा होती है वो 10 साल की सज़ा मिनिमम होती है उस पर्सन को। अगर कोई पर्सन पाया जाता है कि वो बच्चों 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा था, तो उस पर पॉक्सो एक्ट लगाई जाती है, और इसके अंदर उसको कम से कम 10 साल की सज़ा दी जाती है पॉक्सो एक्ट के अंडर में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया था। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, और इसको मैंने आपको बताया भी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग मीन्स कि बच्चे को चोरी कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे गायब हो जाते हैं अपने घरों से, या फिर कहीं से भी बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, बच्चों को गायब कर दिया जाता है, और उसके बाद उन बच्चों को फोर्सफुली किसी काम में लगाया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों को लोग क्या करते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं वो बच्चों को भीख मांगने के लिए भी बैठा देते हैं। बच्चे चोरी किए जाते हैं और उसके बाद उनको भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाता है, या फिर किसी दूसरे काम में दुकानों पर उनको भेज दिया जाता है। तो ये जो हरकत होती है इसे हम बोलते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मीन्स बच्चों को चोरी करना और उसके बाद उनसे फोर्सफुली किसी काम में लगाना, ये होता है हमारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग।
नेक्स्ट है सेक्सुअल असॉल्ट, ये मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल असॉल्ट और हैरेसमेंट, ये मैंने आपको समझा दिया है। पोर्नोग्राफी भी मैंने आपको बता दिया, पोर्नोग्राफी मीन्स बच्चों की प्राइवेट वीडियोस निकालना और उसको पब्लिक करना, ये होता है हमारा पोर्नोग्राफी। तो ये चारों चीज़ों से बचाने के लिए, ये जो चार चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इन सभी चार चीज़ों से बचाने के लिए ही पॉक्सो एक्ट लाया गया था। और पॉक्सो एक्ट लाने का मेन पर्पस था बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को सेफ्टी देना। तो ये पॉक्सो एक्ट का मेन पर्पस हो गया हमारा सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन। अगर मेन पर्पस पूछा जाए आपसे कि क्या है पॉक्सो एक्ट लाने के लिए, तो सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रेन, ये मेन एम था, मेन पर्पस था पॉक्सो एक्ट को लाने का। तो देखिए ये तो हो गई हमारी पॉक्सो की बातें, मैंने अभी आप तक जितनी बताई। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि पॉक्सो एक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। अब वो क्या सिद्धांत है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वन बाय वन सभी प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चों के हित में जो सर्वोत्तम होगा, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के हित में जो सबसे उत्तम हो। इंटरेस्ट मीन्स ऐसा नहीं कि बच्चों की इच्छा, इंटरेस्ट को आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, इच्छा से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हित में यानी कि जो बच्चा है उसके फेवर में होनी चाहिए चीज़ें, जो बेस्ट चीज़ होगी बच्चे के फेवर में उसको ही लिया जाएगा। बच्चे की इच्छा यहाँ पर मायने नहीं रखती है, बच्चे के हित के लिए हम सोचेंगे यहाँ पे, और जो बच्चे के हित में होगा वही एक्शन लिया जाएगा। ये इसका सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी मीन्स बच्चे को सुरक्षा का अधिकार है, बच्चे के पास उसकी सुरक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सेकंड प्रिंसिपल है पॉक्सो एक्ट का, यानी कि अगर इस तरह की कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें बच्चे को हम पूरी तरीके से सुरक्षा देंगे, बच्चे को सुरक्षित रखना है, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। निजता का अधिकार हम सभी को होता है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है राइट टू प्राइवेसी। वैसे ही बच्चों के लिए भी इस पॉक्सो एक्ट के अंदर में राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है। अब देखिए अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और तो इस टाइम पर क्या किया जाएगा कि बच्चे की प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चे का नाम आपने देखा होगा, बच्चे का नाम कहीं नहीं बताया जाता है, बच्चे की फोटो या बच्चे की वीडियो भी पब्लिक नहीं की जा सकती है, क्योंकि बच्चे को प्राइवेसी का पूरा राइट है, बच्चे की प्राइवेसी को रखा जाएगा गोपनीय। आपने सुना होगा कि गोपनीय रखा जाता है, बच्चे का नाम और उसका एड्रेस और ये सारी चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की निजता का अधिकार है, बच्चे की प्राइवेसी को उसका राइट है, हम बच्चे की प्राइवेसी को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड राइट, राइट टू प्राइवेसी। अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है हमारा सॉरी, राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अब राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है हमारा कि डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम हिंदी मीनिंग बताएं आपको, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव यानी कि किसी के साथ अलग बर्ताव करना, दूसरे के साथ में डिफरेंट बिहेवियर करना, तो ये सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिमिनेशन के अंदर में आती हैं। तो इसका एक राइट है कि राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा रिच फैमिली का है तो उसके साथ हम दूसरे तरीके का बिहेवियर करेंगे, वही बच्चा अगर पुअर फैमिली का है तो दूसरा बिहेवियर करेंगे, या फिर बच्चा एजुकेटेड है तो दूसरा बिहेवियर, अनएजुकेटेड है दूसरा बिहेवियर, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हर बच्चा एक समान है, हर बच्चे के लिए इक्वल राइट है, हर बच्चे को एक समान ही क्या न्याय मिलेगा, उसके लिए कार्रवाई जो होगी वो एक समान होगी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये है हमारा फोर्थ जो प्रिंसिपल है पॉक्सो एक्ट का, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब आते हैं फिफ्थ राइट पे कि पांचवा क्या प्रिंसिपल है, फिफ्थ राइट क्या है, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल यानी कि हिंदी में बात करें अगर इसकी तो ये हो जाता है जीवन जीने का अधिकार और जीवन यापन करने का अधिकार। इसको हिंदी में हम बोलते हैं जीवन जीने का और जीवन यापन करने का अधिकार, यानी कि हर बच्चे को अपना जीवन जीने का अधिकार है और उसको अपना जीवन यापन करने का भी अधिकार है। बच्चा जैसे चाहे वैसे जी सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। ये हो गया हमारा फिफ्थ राइट। इससे बच्चे का जो जीवन जीने की जो राइट है, इससे इसको कोई छीन नहीं सकता है, वो हर बच्चे का राइट है। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि आरटीआई, ये सबके सबके पास होते हैं राइट। आरटीआई जो होता है ये सबके लिए है, आरटीआई राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सूचना पाने का अधिकार यानी कि हर बच्चे को अधिकार है कि वो सूचना पाए, जो भी सूचना है वो बच्चे को मिलनी ही चाहिए, ये हमारा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये थी आज की
क्लास जिसमें मैंने आपको बताया पॉक्सो एक्ट, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल करती हूँ एक बार। पॉक्सो एक्ट जिसका कि फुल फॉर्म मैंने बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। और इसकी डेट क्या थी, तो डेट थी इसकी 14 नवंबर 2012। कितने ईयर्स तक के बच्चों के लिए थी ये, तो ये आपके पॉक्सो एक्ट जो है वो अप टू 18 ईयर्स के बच्चों के लिए है। पनिशमेंट कितनी होती है इसमें, तो मिनिमम 10 ईयर्स की पनिशमेंट होती है इसके अंदर। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स मैंने अब बताया आपको, राइट टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये सारे थे इसके प्रिंसिपल्स। तो मैं आज की क्लास यहीं पर रोकती हूँ। मैं इसके नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको जो सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं इस पॉक्सो एक्ट के, उन सारे सेक्शंस को मैं आप समझाऊंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जो क्राइम होता है वो किस सेक्शन में आता है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खंड पूछे जाते हैं, सेक्शंस पूछे जाते हैं कि ये जो क्राइम है वो किस पॉक्सो एक्ट के किस सेक्शन में आएगा। तो उसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।